क्या कहने किबला। जी वो एक रनिंग जोक भी बन गया मेरे दोस्तों में। वो मुझसे कहते थे जी वो वर्ल्ड मैप के वो आइलैंड्स बन गए थे, तो मुझे कहते थे हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया का मौसम कैसा है, तो मैं यूँ मुड़ के दिखाता था। यहाँ पे छोटा सा एक आइलैंड था, वो ऑस्ट्रेलिया नाम रखा हुआ था हमने उसका। यहाँ पे एक छोटा डॉट था, उसको श्रीलंका बोल दिया था हमने। जनाब अली सर हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, जो कि आपके कुछ दोस्त होते हैं ना जो जिनके साथ सब मजाक करते रहते हैं और वो बहुत रेयरली कभी किसी को जवाब देते हैं, बड़ा हंसते भी रहते हैं अपनी जब उनकी क्लास हो रही होती है उस पर, यू नो। लेकिन कभी कभार वो कहीं भी कोई ऐसी बात कर जाते हैं कि आपको याद रह जाती है। तो हमारा एक ऐसा दोस्त है, तो 100 सोनार की कर देते हैं और एक लोहार की कर देते हैं। उसका नाम है बेगी। बेगी, ओके। निकनेम हमने रखा हुआ, पता नहीं किसने रखा है, मुझे मालूम नहीं। वंस अगेन ब्रांडिंग, उनका ब्रांड बना हुआ है बेगी के नाम। बेग नाम है उनका, सरनेम है, तो बेगी उनका एक Okay. ब्रांड बना हुआ है। तो एक बार वासे हसन, मैं और बेगी साहब बैठे हुए हैं और कोई बात हुई, तो वासे ने मुझसे पूछा कि यार ये कैसे होता है। मैंने कहा यार ये यू एक्चुअली ना दिस इज हाउ इट एक्चुअली हैपेंस। वो कोई बात थी, आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट वाज बट आई एक्सप्लेन इट टू हिम। तो वासे कहता है और बात साथ बेगी बैठा, वो कहता है यार तो वेस्ट बड़ी अकल की बात की तूने। मैंने कहा अच्छा। तो किसे वासे कहता है यार ये वेस्ट जो है बेगी, वेस्ट अक्सर अकल की बातें कर जाता है ना। बेगी कहता है हाँ यार। आगे से वहां से कहता है लेकिन आप अगर इसको देखो ना शक्ल से, तो शक्ल से देख के लगता नहीं कि इसके बारे में देयर वुड बी एनीथिंग स्मार्ट और इंटेलिजेंट अबाउट हिम। शक्ल से तो बड़ा बेवकूफ सा मतलब है। आप बोला सा आदमी लगता अब बोला आप और भोले को आप इंटरचेंज कर ले जो भी आप सोच सकते हैं। शक्ल से तो जरा भोला सा आदमी लगता है। तो इसे बेगी साहब कहते हैं नहीं नहीं यार वो तो इसने लुक बनाई हुई है ना। यार बहुत आला। वो तो इसने लुक बनाई है। लुक बनाई है। तो ब्रांडिंग और लुक से तुमने ब्रांड ऐसा रखा हुआ। हाँ, बल्कि मुझे उससे बल्कि ये भी याद आया कि आप जब मैडी मुर्तजा वो आई थिंक इंग्लैंड का टाइम था तेरा या कौन सा था जब वो उस ब्रांड की एक बाकायदा लुक थी, जैसे वो नहीं होते आई हर्ड कि अब वो होते हैं पर्सनल ब्रांड को आपको आपके लुक बेहतर करने के लिए कंसल्टेंट्स होते हैं, इमेज कंसल्टेंट। सो दैट्स व्हाट दे कॉल्ड। या अच्छा, जैसे पाकिस्तान में आई हर्ड वन ऑफ देम वाज परहैप्स मे बी नबीला। हाँ, and they might be others जी जी now, तारिक but- अमीन साहब। अच्छा, वो भी करते हैं। These lot would be considered as image consultants. Image They do consultants. this work as well. Yeah. ठीक है। So I think we heard somebody work with Chan bhai, somebody worked with वसीम अकरम साहब, you know, इतने बड़े लोग। सर स्टार को स्टार बनाते बनाते टीम लगती है ना। स्टार में अपना टैलेंट होता है मगर उसको स्किल में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, और उसको जो इंडस्ट्री नॉर्म्स और फिर पूरी टीम लेके जो चल रही होती है तो they take the brand forward, you know. It's not just the person, even with personal brands, it's not just one person. Of course. It takes a team to create and curate maintain. and then maintain Yeah, sure. that persona. Sure. तो जी मैंने बिल्कुल किया हुआ था बाकायदा एक तो ये आपने एक clean shave, clean head. But did you do it as an experiment on yourself? Did you like have somebody who Most of my consulted with कि यार ऐसे sir, करूँ, ऐसे most करूँ? of my work begins with experiments. I learn, I experiment, and I experiment on myself. Begins with that. मैं टेस्ट करता हूँ, ट्राई करता हूँ, फिर मैं उसको आवाम पे ट्रेनिंग के दौर में भी हमने एक्टिविटीज वगैरह जब भी डिजाइन की तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सपीरियंस से ही निकाला। So, हुआ ये था कि Sorry, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इससे पहले मुझे कल रात मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था, एक तो स्टैंड अप कॉमेडी की बात हो रही थी, तो किसी फ्रेंड ने मुझे पूछा कि यार ये लोग 1.5 घंटे का स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल करते हैं, ठीक है, तो हाउ डू दे रिमेंबर देयर मटेरियल? So that's what they do. They write it and then they experiment on themselves and then they see if it's working. And you know, करीब yeah, and it's all scripted for the most part, yeah. For the most part. Unless you're doing improv. Improv, yeah. Yeah. Sure. Yeah. अच्छा हाँ, तो आपने क्यों किया, उसकी वजह क्या हुई? सर मैंने पहली दफा जो अडल्ट लाइफ में जवानी में गंज किया वो किया इंग्लैंड में। आप सही कह रहे हैं। वो टेम्पररी किया था 3 से 4 महीने। आई ट्राइड दैट लुक, अच्छा लगा था। जब मैं इंग्लैंड से वापस आया और मैं ट्रेनिंग की दुनिया में गया, and I think I only had in my public speaking career after coming back from England, I'm talking 2010-11, I only had done like 2 or 3 events up until that point with hair. Okay. ठीक है, क्लीन शेव था मगर सर पे बाल था। उन दिनों में मुझे इंग्लैंड से आते ही जो ना एलोपीसिया हुआ था, वो इंग्लैंड से शायद मैं साथ ही लेके आया था जब मैंने यहाँ पे आके छोटे बाल कराए बड़े लंबे बाल से।
तो छोटे छोटे ना स्पेसेस, बड़े सर्कुलर स्पेसेस मेरे सर के स्कैल्प पे ना नजर आए मुझे. इट्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं ना इसको, बॉडी अपने ही खिलाफ जी कोई ना कोई रिएक्शन शुरू करना कर शुरू कर देती. देती कोई है. से बाल तोड़, बाल चोर, बाल जड़, पता नहीं क्या क्या कहता है. और इसको निकालने और इसको ट्रीट करने के ऐसे नेक और अनेक किस्म के तरीके मुझे मिले. यकीनन. किसी ने कोई बोला कि प्याज लगाएं, किसी ने बोला लीमू लगाएं, किसी ने बोला अदरक लगाएं, पूरा ऑमलेट लगाया गया. समझे, मेरे सर पे ऑमलेट बन गया. मतलब ऐसे ऐसे लोग, कोई कह रहे 12 बजे सूरज जब नेज़े पे हो, फिर आप उसको जो है वो देखेंगे इन ए ग्लास एंड you'll find a root, you'll pluck out that root and that root is the cause of the problem. So this was an entire episode in my life. But read now, वो आइलैंड जो है ना वो बढ़ते जी गए बालों के अंदर से, अब वो नजर आने लग गए. आपने कहा इसको जी, वो एक रनिंग जोक भी बन गया मेरे दोस्तों में. वो मुझसे कहते थे जी, वो वर्ल्ड मैप के वो आइलैंड्स बन गए थे, तो मुझे कहते थे हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया का मौसम कैसा है, तो मैं यूँ मुड़ के दिखाता था. यहाँ पे छोटा सा एक आइलैंड था, वो ऑस्ट्रेलिया नाम रखा हुआ था. यहाँ पे एक छोटा डॉट था, उसको श्रीलंका बोल दिया था हमने. तो वो बोलते थे ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है. मैं कहता यार अभी बादल छाए हुए. अब एक बंदे ने किसी चीज़ का भी ब्रांड बनाना है XYZ इंडस्ट्री का, सो राइट नाउ द ब्रांड प्रेजेंस नीड्स टू बी ऑनलाइन एवरीवेयर. एवरीवेयर नहीं एवरीवेयर. ये भी मानना गलत है, अनलेस हाँ, बल्कि ये ना माने आप पर्सनल ब्रांड की दुनिया में रह रहे हैं ना. यू नॉट अ मेगा साइज वर्ल्ड क्लास ब्रांड. आप हर चैनल पे आपका जाना जरूरी नहीं. आपकी ऑडियंस किस चैनल पे है, या आपका कंफर्ट लेवल, आपकी स्ट्रेंथ किसी एक चैनल पे है. दैट वन चैनल, by channel you mean any one of the social mediums you platforms. Yeah. You don't have to be, so when you say everywhere, because digital is so big, you cannot possibly be everywhere. Right? Because ऐसे ही अगर हम स्टैक बनाने लगे, so there could be like 27, 32 social channels जो कि सिर्फ पॉपुलर है, सिर्फ 32. सही है. अब वो and every channel will demand its own kind of content. Yeah. Its own kind of content. So this thing that goes on Tube won't go on Gram, won't go on Snack, won't go on TikTok, right? Won't go on Facebook. Yeah. It will be going completely different. Sure thing. और उसकी optimization उस तरह से हो रही होगी. So you need to pick, as a brand, you need to either decide how much money you got, how much time you got, and what are your favorite platforms, or hire an agency. And even then, an agency won't do all those channels for you. They'll decide, they'll find out which ones are the best that'll work for you, and just do these 2, 3, 4 platforms that you can take care of. Unless you have massive budgets, unless you can really afford, dedicate a team to just afford to be on those platforms. That is fair enough. क्योंकि उतना बिजनेस भी आप सर्व भी तो करें, उसके कमेंट्स के, उसके रिप्लाईज के, उसके रिएक्शंस का, उसका जो भी चीज़ है उसका, फिर आपने मुंह भी तो देना है ना भाई. अच्छा, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि जैसे दे स्पोर्ट्स पीपल, दे आर्टिस्ट, इतने सारे लोग होते हैं, बहुत सारे, अब तो हर किसी का एक ऑनलाइन ब्रांड प्रेजेंस होती है. यू नो, इंस्टाग्राम है, XYZ सब कुछ है. वहाँ पे जो लोग कमेंट करते हैं, दे से या पर्सनल DM करते हैं, वो मैसेज भेज रहे हैं उस इंसान को जिसका वो हैंडल है या जो भी, बट वहाँ पे वो रिसीव किया जा रहा है बाय अ टीम. जी. और वो आंसर भी किया जा रहा है बाय अ टीम. सो 8 out of 10 टाइम्स तो ये क्लियर ही होता है कि इसकी टीम है. कुछ लोग अपना मीडिया खुद चलाते भी हैं. Yeah, but I mean, this is my question. I mean, I've not gone that route because I think it's just too time consuming for me. So मुझे तो अभी तक बिल्कुल नहीं उससे कोई भी वाकफियत. लेकिन this is my question, as in, for example, if you get 15 comments or messages a day, do you reply to all of them yourself? 15? Or I'm just saying, मतलब मैं तो अपनी यहाँ पे लिमिट लगा रहा हूँ कि अगर 15 भी हो गए ना तो मैं नहीं कर सकता हूँ. और मसला ये है, नहीं, I know, मैं से आपको एक लोअर लिमिट बता रहा हूँ कि जिस आपका दिमाग खराब हो जाएगा उसमें, मतलब इतनी चैटर में आपका दिमाग खराब. यार, this is too much. I gotta shut this down. ठीक है. So imagine how many channels now. That too. Right. तो अब अगर कोई, जैसे आप कह रहे हैं कि 20% people do it themselves, so you think? No, but they'll be like on and off, right? They they'll come in and they'll go and let the team handle the rest, or answer an interesting, or they'll pick up one of their favorite mediums and let the team handle the rest of the mediums, right? So if I'm an Instagrammer and I'm comfortable on that platform, I'll be like, okay, you do my Facebook and YouTube and everything. I'll come on Instagram live, and of course the live sessions, you gotta do your live sessions as well, right? But what do you mean you gotta live? Because if it's live and it's your channel, so your team can't be on your behalf, right? No. If it's a Manny Murtaza channel, what I'm saying is, why do you have to do live?
आप आजकल लाइव का दौर है ना, रील्स का दौर है, और अच्छा। या ये चल रहा है भाई, ये चल रहा है. मतलब- The content genie needs to be fed. अगर so if you're the content genie needs to be fed, उससे मुझे यही ख्याल आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि if you're trying to make a personal brand online as an artist or as a sports person, you gotta dedicate maybe आपकी जिंदगी होगी जी eat, sleep, train, social media. See, and but repeat. again, 'Cause that's the trade-off, right? It will take such a big chunk of your time Absolutely. and your life and your bandwidth. Absolutely. That's the trade-off you're willing to put in the work, or hire somebody that puts in the work for you. Agreed, but then my Either point way. of view, because if you're an affording artist, you'll just do your art. no, I'm not. You'll talking hire about me to that. do your marketing and media and branding course. and all the right. But my I'll just question put is- in set up cameras. नहीं, but my question is on the grounds of कि यार एक इंसान random इंसान कोई भी आपके जितने followers उसमें एक इंसान आपको मैसेज कर रहा है सोच के कि वो आप तक मैसेज पहुंचा है और आप जवाब देंगे या कोई आपसे बात कह रहा है. और एक जनरल परसेप्शन भी ना, वो उनको उम्मीद है, किसी को पता है कि पहुंच रहा है, किसी को नहीं पता, किसी को वाकई पहुंच भी जाता है, जवाब भी moral मिलता grounds है. की बात कर रहा हूँ. Moral ground. मैं उसके Okay. moral grounds की बात कर रहा हूँ कि you create those platforms for people to contact you. Oh yeah, you're opening But- yourself up to the world in so many different But ways. yeah, of course, that's the trade-off. But that's what I'm saying. I mean, if somebody is trying to contact you through those things, They will reach you, of right? course, but you might never even see it. You might, not even have enough time to see it. If you're But a you big gotta guy, do yeah, it. but if you're The Rock, you know what I mean? If you're Mr. Statham, if you're Yeah, well, Keanu, of course, but you know what I mean? even on a much lower level, No, depending on how much see, engagement there needs to be. I used to do my own social media, Mhm. and although I had people in my team, but I was responding to my own social media, and like I said, I was getting 200, 300 friend requests a day at a point, at a time in my life, right? Without promotions, organic, right? अब जब organic reach होती थी Facebook की, अब नहीं देता भी नहीं है. Mhm. हाँ, अब नहीं देता, अब आप पैसे ही लगाए, वो आपके मतलब 5,000 लोगों में से 500 को दिखा देगा, बाकी मेहरबानी कर देगा, बाकी बोलेगा पैसे लगा, बाकी को दिखा, आप ही के लोग. Why did you stop? क्या नाम है? यार एक तो I changed industries. मैं थोड़ा सा खटपीट पागल सा आदमी भी हूँ. At the peak of my career as a public speaker, as a trainer in Pakistan, I was working for myself. I wasn't associated with a proper training company or organization. So I decided to go into advertising and learn this side of things, proper creative advertising की दुनिया में घुस गया ना मैं. I had an event called Mad Venture जो हमने 2 साल किया. तीसरे साल वो बिल्कुल पीक पे. That's an amazing story. उसका शॉर्टकट में मैं बताऊँ कि right before the event, 2 weeks before the event, my sponsor vanished. Mhm. Right. और हम आवाम से, बच्चों से, स्टूडेंट्स से पैसे बहुत कम ले रहे थे. ज़्यादातर पैसा स्पॉन्सर्ड था, तो उस स्पॉन्सर्ड पैसे के बगैर हम इवेंट करा नहीं सके, तो वो हमारा टैंक हो गया. दैट वाज द 3rd year in a row. बड़ा अच्छा सिग्नेचर इवेंट था हमारा. तो उसके बाद जो है ना, आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द ट्रेनिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री एट द पीक, एंड आई वेंट इनटू एडवर्टाइजिंग. Mhm. एंड व्हेन आई वेंट इनटू एडवर्टाइजिंग, एक फिर इंटरनल डायलॉग भी उस दौर में चल रहा था, एक सूफी डायलॉग भी उस दौर में चल रहा था, हु एम आई की खोज भी चल रही थी. देयर वाज अ burning question in my head in those days, that because alhamdulillah everywhere I went I was getting rounds of applause, I was getting standing ovations with no problems. मोबाइल्स और उनके होते हुए भी लोग जब आपसे ऑटोग्राफ लें तो आपको पता पड़ता है कि आपके सिग्नेचर या आपके लफ्ज़ों की कितनी मीनिंग है, और आपका स्टेज से उतर के पार्किंग लॉट तक जाने का जितना वक्त है ना, वो कितना दुश्वार हो जाता है कि आपको लोग जाने नहीं देना चाह रहे. Mhm. उस पीक को जब आप देखते हैं तो, और उस दौरान आपका ये क्वेश्चन चल रहा हो कि माइनस द अपलॉज, माइनस द स्टैंडिंग ओवेशन, माइनस दिस ऑडियंस, हु एम आई ओनली दिस, एंड एम आई ऑल दिस, इज दिस ऑल देयर इज टू मी? अल्लाह का शुक्र है, इम्पोस्टर सिंड्रोम को बहुत ज़्यादा वो बड़ा तंग करता है हमारे क्रिएटिव के लोगों को, मगर ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग की दुनिया में मुझे ये वाला मसला नहीं हुआ, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट, आई वॉज ऑलवेज स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. तो देयर वाज नॉट लाइक कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ जिसके बारे में नहीं बात कर रहा. मैं जिस बारे में जानता हूँ उसी बारे में बात कर रहा हूँ, जो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, तो दिल से आ रही है, और वो दिल तक सुनाई देती थी ना, पहुँचती थी. अब ये सब हटाने के बाद कौन है मैडी मुर्तज़ा, इस पूरी, क्योंकि यही दुनिया हो गई थी ना मेरी. Every event you come back home and you're like, you have 400, 300, 200 new friends requests and 500 new likes from a public event, right? And this, I'm talking 8 years, 9 years, 7 years ago. ये सारी दुनिया हटा के फिर क्या आपके कोर में क्या है? उस खोज में हम निकले, और ये जो धचका पड़ा ये इवेंट के जाने का,
उसने पिवट पॉइंट पैदा किया क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग की दुनिया में जाने के लिए, क्योंकि ब्रांड्स के मैं क्रिएट तो अपने कर रहा था उस दौर में, अब मैंने एडवर्टाइजिंग करनी थी। तो वक्त आया मैडी मिर्जा को स्पॉटलाइट से एक स्टेप पीछे लेके दोबारा अपने कोर में एक और नए राउंड के लिए जाने के लिए, कि नाउ आफ्टर दिस last 7-8 years of working in that industry, who am I, what's there to offer, do I want to do this, what's the future, what's the evaluation. Makes sense. Yeah. So that brand got killed by the company that was running. That was me. And began my 4 years of straight away from limelight, away from social media. And मैं घुसा हुआ था एडवर्टाइजिंग की दुनिया में, just working behind the scenes, not in the spot. Yeah. I saw that. Yeah. मैंने जब से अपना पर्सनल ब्रांड अपने 5-6 साल पहले मारा था, किल किया था, उसके बाद से जो सुकून आया ना जिंदगी में, वैसा मैं खुदा की कसम वापस दोबारा जाने की ख्वाहिश ही नहीं की कभी, नहीं की। कि मेरा बहुत दिल किया बीच में गंजा होने का, दोबारा शेव कर लो, दोबारा वो बहुत दिल के, एक ही दफा किया मैंने कहा नहीं वो वापस आ जाएगा, उसमें सुकून नहीं था। बिकॉज ये जितने सेलिब्रिटी लोग हैं ना, इनसे पूछे तो सही कि मशहूर होना कैसा है। आप किसी सड़क पे आप किसी दुकान पे बैठ के बन कबाब ना खा सके। न जाने क्यों लोगों को इस बात का बड़ा अंदाजा सेलिब्रिटी होने के बाद ही होता है, घमंड भी होता है कि मैं नहीं खा सकता। हाँ, कुछ लोग इसको एज अपना सीवी बताते हैं, अपना रेज्यूमे बताते हैं, अपना वो बताते हैं, और मतलब ऑफ कोर्स वो अपनी ब्रांड परसेप्शन बना रहे होते हैं। जी कि मैं महंगा आदमी हूँ। नहीं, लेकिन वो बात वही है कि वो ऐसा होता नहीं है, वो परसेप्शन बना रहे होते हैं। अक्सर अगर वो वहाँ बैठ के बन कबाब खा लें तो होता है उनको 2 बार चटनी भी ना दी जाए। उनके ज़हन में वो इतने बड़े आदमी है कि बन कबाब नहीं खा सकता। नहीं खा सकता। ओह माय गॉड, आई कैंट बी सीन हियर। हैं? वाह, अच्छा ये भी होता है। हम इस नेबरहुड में भाई, इस दुकान पे, इस कहानी, इस मार्केट में कहाँ मैं, आई कैंट बी सीन हियर। माय ब्रांड परसेप्शन। चलो बारह, ठीक है, मुबारक करे। मैं अगर फर्ज करें, मतलब मैं अपने सदर में कौन सा सिनेमा था, कपरी सिनेमा, हाँ सारे वहीं थे। हाँ, मैं अगर कपरी सिनेमा से फिल्म देखता हुआ बाहर निकल के आ रहा हूँ, आई कैंट बी सीन हियर, आई एम अ सिनेप्लेक्स गाय। अरे यार जी आप इन सिनेमा में कहाँ, कौन से लोकल सिनेमा कहाँ जाके गेट इट। एक ये परसेप्शन को भी मेंटेनेंस है ना, एक ये कि वाकई इतना मशहूर हो जाना कि आपका वाकई सड़क पे चलना मुहाल हो, इन योर इंडस्ट्री, इन योर एरिया या इन योर नीश। और ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। आपको लोग हर जगह पहचानने लग जाए यार, जिंदगी बेजार हो जाती है भाई। मतलब सड़कें बंद हर जगह नहीं होती हैं, बहुत कम लोग हैं जिनके लिए सड़कें बंद होती हैं। सर बिकमिंग समबडी तो सबको, सबकी ख्वाहिश है ना, बिकमिंग नोबडी ये मुझे नहीं मालूम कितने लोगों की ख्वाहिश है। अब मैं कुछ ना कुछ तो बनना ही चाहता हूँ ना जिंदगी में, यू नो व्हाट आई मीन। बिकमिंग नोबडी कोई नहीं बनना चाहता, आई डोंट वांट टू बी नोबडी, यू नो व्हाट आई मीन, बट बिकमिंग नोबडी इज अ सुपर पावर, यू नो, it's kind of like being invisible right now in a lot of ways, which is very difficult, which is next to impossible in the digital age. You can't really be invisible, but off yeah, the you know grid. what I mean. Yeah. Half, you know, away from the grid. Yeah. Off the grid हो जाए इंसान, बिल्कुल कहीं दूर एक फार्म लैंड पे रहे, सर फिर भी खाना उगाए, अपना खाना उगाए, अपनी चीजें बनाए, बिल्कुल मतलब ऑफ द ग्रिड, और उसकी वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड करके यूट्यूब चैनल चलाए। सर मैं समझ में, मेरी भावनाएं जो है ना, मेरी भावनाएं कंफ्यूज हो गई, कंफ्यूज आ गए हम। हाँ, इस यूट्यूब चैनल का नाम रख ले ऑफ द ग्रिड। क्या ब्रांड है। हाँ, और फिर उसकी जब अगर ये बिल्कुल दुनिया से अलग थलग रहते हैं, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है दुनिया से। और यूट्यूब से कहो मुझे बिटकॉइन में पैसे दे दो। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन किया है, हालांकि आपकी टोटल लोकेशन उनके पास है, सब पता है, सब पता है, लेकिन आप अपने दिल को खुश हो गए नहीं यार। तो करेंसी भी मैं वो यूज कर रहा हूँ कि मैं कोई पेपर मनी का कोई ट्रेल नहीं है मेरा इलेक्ट्रिसिटी सोलर है, मेरा खाना ऑर्गेनिक है, मेरे मनी का कोई पेपर ट्रेल नहीं है। होता है कल, और ऊपर उसने विंटर जैकेट पहनी हो बहुत बड़े ब्रांड की, यहाँ पे ठप्पा लगा हुआ हो कोई, विंटर जैकेट बड़ी सॉलिड पहनी हुई हो उस सर्दी में फार्म। और ये भी होता है कल को यूं करके दुनिया का सिस्टम रीसेट हो और मेरे सारे जीरो हो जाए क्रिप्टो करेंसी, मैं वाकई यहाँ पे अब फिर इस पे रहूं। लेकिन चलो मेरा YouTube चैनल तो है ना। आ रही अर्निंग आ रही, वो तो आ रही है। सर मैं जा रहा हूँ, हम पता नहीं कहाँ निकल जाए। मेरे घर से फोन आज, ओह माय गॉड, दिस हैज बीन। और चले, मैं भी चलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर सर।
इंशाल्लाह अब मुलाकात रहती है नेक्स्ट टाइम। फीवर अल्लाह हाफ़िज़। जो हम जब बचपन में, हमारे बचपन में एक बहुत पुराना, हमारे बचपन में एक, तब भी को 20-30 साल पता नहीं कितने साल पुराना, जो फर्स्ट बैटमैन था शो, टीवी शो, एडम वेस्ट आई थिंक जिसमें होगा, वो हमारे बचपन में किसी चैनल पे आता था, हम उसको देखते थे, तो वो उसके एंड में आता था नेक्स्ट टाइम विल सी यू, सेम बैड टाइम सेम बैड चैनल। ओके, तो मतलब ये स्लोगन ऑफ ब्रांडिंग से मुझे याद आया, फिर उन्होंने अपना नाम भी, ब्रांड भी यूज कर विल सी लिया। यू नेक्स्ट बैड टाइम एट नेक्स्ट बैड चैनल। बाय। बैड टाइम मेक्स मोर सेंस। चल ब्रो, ठीक है बड़ी। अल्लाह हाफ़िज़।